ओम शांति। आज है 3 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सत्य गुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वो सभी के सत्य गुरु है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी है ये पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नर्कवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ न कोई पाप होगा न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। अब यह तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का परिचय भी देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है।
तुमको रोशनी मिल गई है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे है सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है, मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है? सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। वह शांति धाम घर है। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है। जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महत्त्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर है। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकाल नेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो।
जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया है मुख्य धर्मशास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात नहीं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को है। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती है। अभी तुम हो संगम पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो इस एक मुरली द्वारा ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी आत्माएं ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय बनती है। फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो बाबा अन्य धर्मों का भी राज बता रहे हैं। फिर वैश्य शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये वर्ण हैं। फिर उसके बाद आते हैं वैश्य शूद्र वर्ण। तो द्वापर युग से जो भी धर्म आते हैं वो इन बाकी के 2 वर्णों में आते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। तो सृष्टि की पालना भले ही हमें दिखाते हैं कि विष्णु करते हैं, लेकिन विष्णु द्वारा कराने वाला कौन? परमात्मा शिव। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म
बन जाता है। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना हम आत्मा और ये मेरा शरीर। कितना सहज है। और तुम समझाते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो। तो इस ज्ञान में रहते हुए कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ज्ञान में भी चलते हैं और भक्ति भी करते हैं। ज्ञान में चलते चलते बाबा को भी भक्त की तरह ही पुकारते हैं, तो वो भी जैसे कि ज्ञान मार्ग में होके भक्त ही है। तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई बता न सके। सब मेल अथवा फीमेल्स भक्तियाँ है, सीताएं हैं। सबकी सद्गति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में है। यह है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में ये कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को ये नॉलेज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए। अमरलोक में ले जाने के लिए। ये मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, जहाँ दुख की बात नहीं होती। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। ये सब है झूठ। तुम झूठ ही झूठ सुनते आए हो। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं। तो हम पुरुषार्थ में कहाँ कम पड़ रहे हैं, या फिर पुरुषार्थ में हमें आगे जाने के लिए क्या करना है? जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनते तब तक उसकी महसूसता नहीं आती। मैं कौन हूँ? दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते।
बाप ही खुद आकर समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो यह ज्ञान पाते हैं वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है, वो अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए। तो बाबा यहाँ पे कुछ राज की बात बता रहे हैं, चिंतन लिखना। यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्त्वम, अच्छा, तत्त्वम अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे हमको भी फॉलो करना है। जो तुम में है वही मुझ में। तत्त्वम, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूभू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। तो ज्ञान की भूभू करना माना सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाना ये नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ हर कर्म में ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। फिर से सुनना, माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। माना किसी भी आत्मा से कोई भी हिसाब किताब आ रहा है, निरंतर उसकी ब्रिकुटे में परम पवित्र आत्मा को देखना है, उसके फरिश्ता स्वरूप को देखना है और फील करना है ये आत्मा निर्दोष है। जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे ही पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम
शांति।